भक्त के साथ, और भक्त भी भोजन भगवान को खिलाने के बाद लेता है। अच्छा, भगवान जाने लगे तो बोला कि आप अब अगली एकादशी को आएंगे, लेकिन ये बताते जाइए कि कितने लोग आओ, क्योंकि मैं एक को बुलाता हूं तो 2 आ जाते हैं। तो भगवान ने बोला कि भगवान भी कौतुकी हैं, बहुत कौतुक करने वाले हैं श्री राम जी। श्री राम जी बोले कि अब एकादशी की एकादशी को ही देखी जाएगी, कौन कौन आते हैं। अब वह भक्त गुरु जी के पास गया, इतना सरल था, वो सोचा कि भगवान आते ही होंगे भोजन करने, उसको क्या पता कि मेरे पास बस आते हैं। अब गया, गुरु जी से कुछ नहीं बताया। अब दूसरी एकादशी आई, अब वह बोला महाराज वहां 2 भगवान आते हैं, इसलिए थोड़ा सा रसोई में जो राशन है उसको बढ़ा दीजिए। तो गुरु जी बोले चलो 4 शेर कर लेते हैं, 4 शेर ले जाओ। 4 शेर के हिसाब से उसकी सब सामग्री संत ने भंडारी से दिलवा दी महात्मा ने। अब वो लेकर के गया, अब फिर भोजन वोजन बनाया और फिर भगवान को बुलाया। भगवान तो तके थे भक्त का प्रसाद पाने के लिए, और जैसे भोजन वोजन तैयार हुआ एकादशी, अब वह फिर भगवान को बुलाने लगा। वो सोचा कि 2 आएंगे, 2 के हिसाब से बनाया। सीता राम आए, राजा राम आए, मेरे भोजन का भोग लगाए। सीता राम आए, राजा राम आए, मेरे भोजन का भोग लगाए। जैसे वह भोजन की थाली लगा करके भगवान को बुलाया, भगवान प्रकट हो गए। अब इस बार भगवान सीता के साथ लक्ष्मण जी भी आए। वह देख करके थोड़ा सा नाखुश हो गया, बोले 2 को बुलाते हैं तो 3 आते हैं, 1 को बुलाए थे तो 2 आए थे, अब 2 को बुलाए तो 3 आए, ये कौन आ गए। राम जी ने कहा मेरे छोटे भाई अनुज लक्ष्मण। लक्ष्मण जी तो बोले कि आते ही बेइज्जती करा दिया भगवान, बिना निमंत्रण के लिए आए थे। अब वह फिर भोजन वोजन किए, भोग लगाया, और जब जाने लगे तो भक्त ने कहा लगते तो बहुत सुंदर, हमें लगता है कि हम आपको छोड़ेंगे, लेकिन फिर भी हमको आश्रम जाना है, गुरु जी के पास जाएंगे। लेकिन ये बताते जाना कि अगली एकादशी कितने लोग आओ। भगवान ने कहा तब की तब देखी जाएगी। अब अगली एकादशी आई, इस बार भी और कुछ नहीं बताया गुरु जी से। बोले महाराज वहां 3-3, 4-4 लोग आ जाते हैं, हमको मिला के 4 हो जाते हैं, इसलिए थोड़ा सा सीधा बढ़ा दीजिए। अब महात्मा को शंका हुई, ये लगता है भक्त कहीं ले जा करके राशन बेचता होगा, इसलिए रोज बढ़वाता है। बोले ठीक है आप दे दो, आज इसको 7 शेर आटा दे दो। और गुरु जी बोले कि आज इसके साथ चलना है, करता क्या है। अब आटा दे दिए, गुरु जी उसके पीछे पीछे ले चले। उसके जाने के बाद निकले कि आज देखते हैं क्या करता है। अब वह पहुंचा नदी के किनारे बैठे, आज वह सोच लिया, वह भी विचित्र, भगवान भी कौतुक, भक्त भी कौतुकी, वह आज जा करके रख दिया। बोले आज गिनती कर लेते कितने आते हैं, इसके बाद बनाना शुरू करते हैं। आज बनाने नहीं, पहले भगवान को बुला लें,
इसके बाद अब वह बुलाने लगा, सीता राम आए, राजा राम आए, भोजन का भोग लगाए। सीता राम आए, राजा राम आए, मेरे भोजन का भोग लगाए। अब तो भगवान अपने परिवार के सहित प्रकट हो गए। सीता, राम, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न और साथ में हनुमान जी। अब जैसे ही आंख खोला, देखा, बोला महाराज मैं तो केवल आपका ठेका लिया था, आपके पूरे खानदान का ठेका नहीं लिया जो भर करके, इसलिए मैं आज भोजन भी नहीं बनाया कि जो लेकर के आए हो इन्हीं से बनवाओ। और तो और कहें, नर नारी को कहां चले, वानरहू को साथ लाए। अरे ठीक है, आपके नर नारियों को लाते, आपके परिवार के समझते, लेकिन यह वानर कहां से आए, पशु को भी यहाँ साथ मिलाए। प्रभु उसके सरल स्वभाव को देख करके दीज गए, बोले आज तो आप ही को खाना बनाना पड़ेगा। अब हनुमान जी अपने पूंछ से बुहारी करने लगे, लक्ष्मण लकड़ी लाने लगे और भरत जी रसोई की तैयारी करने लगे। जैसे ही तैयारी हुई, सीता जी रसोई बनाने के लिए बैठ गए और जैसे ही जगत जननी माता बैठी, अनंत सिद्ध महापुरुष, सिद्ध महात्मा हाथ पसार करके खड़े हैं, माता जी हमको भी एक टुकड़ा हमको भी मिल जाए। अब वह भगत आंख बंद करके बैठा हुआ, बोले आज तो भोजन नसीब होने वाला नहीं। और जैसे ही आंख खोलता है, देखता है कि अनेक सिद्ध महापुरुष महात्मा हाथ फैलाए खड़े हैं, बैठे हैं वहीं। बोले आज तो बिल्कुल नसीब होने वाला नहीं है, आज तो भोजन नसीब हो गई नहीं। आंख बंद करके बैठ गया। अब पीछे से गुरु जी तो उसकी खोज पड़ताल करने के लिए आए ही थे। वह आए, बोले भगत तो आज खाना तो वैसे का वैसे रखा है, उनको भगवान नहीं दिख रहे जो आए। और बोले आकर के हिलाया डुलाया कि क्या हो रहा है। बोले गुरु जी आप ठीक आए, ये भगवान आपके तो हमको परेशान कर रहे। बोले भगवान कहाँ है भगवान, तुम्हारा सीधा तो रखा हुआ है। गुरु जी ये सब बैठे हैं, सीता मैया खाना बना रही है, राजा राम भी बैठे हुए हैं। गुरु जी के नेत्र सजल हो गए। बोले यहाँ तो कोई नहीं दिख रहा, यह भगत कैसा है, यह हमारा शिष्य कैसे कर रहा है। तब वह राम जी से प्रार्थना की कि हमको इतना संकट में डाल दिए, अब हमारे गुरु जी को दर्शन नहीं दे रहे हो, हमारे गुरु जी से चोरी कर रहे हो। तब राम जी ने कहा कि तुम्हारे गुरु जी विद्वान हैं, भजनानंदी हैं, तप करने वाले हैं, लेकिन फिर भी